नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़, जहाँ बिहारी कॉलोनी की रहायशी साइमा बीबी ने बताया कि कुछ अर्सा कबल मेरी बेटी की शादी मेरी सगी बहन के घर हुई, मगर कुछ ही अरसा में मेरा दामाद शहजाद अली, जो कि मुल्तान एक किराए के घर में रहता है, ने मेरी बेटी पे तशद्दुद हर वक्त तू तकरार करने लगा। मगर मेरी बेटी ने मुझे ना बताया। कुछ अरसा बाद शहजाद के सौतेले वालिद ने मेरे घर आकर मुझे सूरत हाल से आगाह किया, तो मैं अपनी बेटी को घर ले आई। बात पर उसकी, तो फिर मेरी बेटी ने बताया कि शहजाद, जो कि आवारागर्दी और गलत सोहबत की वजह से बिगड़ चुका था, वो मुझे इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी और खाना भी ठीक तरह से नहीं मिलता था। घर में गलत काम करते थे, जिस पे मैं एहतजाज करती थी। साइमा बीबी ने बताया कि मैंने अदालत में केस भी कर दिया, मगर अदालती मैटर होने के बावजूद भी वो लोग हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। साइमा बीबी ने DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान से अपील करते हुए इंसाफ की फराहमी मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। मैं बिहारी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी बच्ची यतीम है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं जो कि छोटे हैं, अभी इतने मेच्योर नहीं है। मेरी छोटी बेटी थी, मेरी बहन ने मुझसे रिश्ता मांगा, मैंने उसे दे दिया अपने भांजे सगे को। और 5 महीने के अंदर ही उन्होंने मेरी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी DPO से सिफारिश है मुजफ्फरगढ़ से कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरी बेटी को मारा पीटा, लालच में उन्होंने रिश्ता किया। मेरे हस्बैंड के पैसे मिले थे, उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उनके ना डेथ ग्रांट मिली थी मुझे। तो मैंने अपनी बेटी को जहेज भी दिया, सारा कुछ दिया। उसके बावजूद वो कहते हैं हमें पैसे दो। मेरा जो भांजा है वो कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता। वो कहता मैं घर में बैठ के खाऊं। मेरी बेटी को उन्होंने मारा, इसीलिए मारा कि जो है ना हमें पैसे लेके दो अपनी माँ से। मैंने नहीं दिए, तो मुझे तो मेरी बेटी ने नहीं बताया था कि मेरे साथ यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन मुझे किसी जरिए से पता चला कि मेरी बेटी को मार मार के उन्होंने बेहोश किया। मेरी बेटी को वहां पे अजियत देते रहे। उसकी नंद लारेब लाल ने भी मारा पीटा, शहजाद लाल ने भी मारा पीटा, जो उसका हस्बैंड है। देवर की धमकियां, उसके बावजूद मैं अपनी बेटी को, मैं तो घर बसाना चाह रही थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोबाइल पे मेरी बेटी को धमकियां देते रहे, मुझे धमकियां देते रहे। मेरे पास उनकी वॉइसें भी हैं। मैं DPO साहब से गुजारिश करती हूँ कि मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरी बेटी को भी इंसाफ दिलाया जाए। मैंने केस भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना मुझे धमकियां दी हैं। कभी मेरी बहन की धमकियां आती हैं, कभी उसके बेटे की धमकियां आती हैं कि हम तुम्हारे घर घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, बैठी रहे तुम्हारी बेटी, हम उसे लेने भी नहीं आएंगे, हम मनाने भी नहीं आएंगे। इतनी अजियत दे रहे हैं। मेहरबानी करें, मेरे साथ इंसाफ करें। मुझे इंसाफ चाहिए। DPO साहब, आप मेरी मदद करें।